अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और जैसा कि मैंने ऊपर कैप्शन में लिखा है कि हमारी ये स्ट्रीम सिंध काबीना में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध काबीना में कल तब्दीलियां हुई हैं। कुछ वज़रा जो है वो निकाले गए हैं और कुछ नए वज़रा और नए स्पेशल असिस्टेंट्स और नए मुआवनीन का इजाफ़ा हुआ है। और कुछ पुराने वज़रा के खाते तब्दील किए गए हैं। कुछ वज़रा को उनके पुराने खाते वापस दिए गए हैं और कुछ पुराने वज़रा को नए खाते दिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सिंध काबीना में ये तब्दीलियां क्यों ज़रूरी थीं और इन तब्दीलियों से सिंध के अवाम को जो गवर्नेंस की डिलीवरी है या गवर्नेंस की बेटरमेंट है उसके क्या फ़वाइद होंगे। देखें, हमें किसी भी नए आने वाले वज़ीर की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। और जो वज़ीर साहिबान गए हैं उनकी जो काविशें हैं सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की भलाई के लिए, उन काविशों को भी सराहना चाहिए। और जो उनकी कोताहियां हैं उन पर भी हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। सिंध में एक दो नई एडिशंस हुई हैं वजारतों में। और उन लोगों को बतौर एमपीए तो लोग जानते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर शायद ये उनका पहला तजर्बा है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा। अब इसमें आपने देखा होगा कि ज़िया अब्बास शाह साहब जो हैं वो एक नया एडिशन है इस कैबिनेट में। और उनका जो डिपार्टमेंट उनको दिया गया है गालिबन वर्क्स एंड सर्विसेज का, उसके साथ अरबाब लुत्फ़ुल्लाह जो है वो एक नई एडिशन है, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। उसके अलावा सईद गनी साहब जो हैं वो पहले इंफॉर्मेशन के वज़ीर थे, उनको फिर एजुकेशन का वज़ीर बनाया गया और उनको अभी फिर वापस अपना इंफॉर्मेशन का महकमा दिया गया और एजुकेशन उनसे वापस ले लिया गया। इसी तरह सरदार शाह साहब हैं, पहले वो तालीम के वज़ीर थे, फिर उनसे तालीम की वजारत वापस ली गई, अभी फिर उनको तालीम की वजारत दे दी गई है। ऐसे ही नासिर शाह साहब हैं, वो पहले लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर थे, फिर उनको जो है वो इंफॉर्मेशन की वजारत दी गई, अब उनसे इंफॉर्मेशन की वजारत ले ली गई है। उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का महकमा जो है वो दिया गया है नासिर शाह साहब को। इसी तरह तंजीला कमरानी जो हैं एक अच्छा एडिशन है, वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वज़ीर की जो है वो मुआविन उनको बनाया गया है। तो गालिबन जैसे मंजूर वसान साहब जो हैं वो काफ़ी बार वज़ीर रहे हैं, होम मिनिस्टर रहे हैं सिंध के, अच्छे अच्छे महकमों में रहे हैं, उनको जो है वो अब एडवाइज़र बना दिया गया है। तो बेसिकली काबीना में जो नए चेहरे आए हैं, जो अनटेस्टेड चेहरे आए हैं, उन पर हमें कोई भी राय इस वक्त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है काम करते हुए। वो बतौर एमपीए, बतौर पॉलिटिशियंस उनका क्या एक किरदार है वो एक अलग बात है, लेकिन बतौर वज़ीर जो है वो इनको ये फ़र्स्ट टाइम ये मौका मिला है। लेकिन जो दूसरी अहम बात है वो समझने की है, सोचने की है, न सिर्फ मेरे आपके लिए बल्कि इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट के जो वजूहात हैं वो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई कि जी काबीना में तब्दीलियां क्यों हुई हैं। और ख़ास तौर पर ये जो तब्दीलियां हैं वो अभी क्यों हो रही हैं। ये 6 महीने पहले भी ये 6 मगोइयाँ हुई, 1 साल 1.5 साल पहले भी ये है जो है वो 2019 में गालिबन ये वजारतें तब्दील हुई, बीच में भी कुछ एक आधी नई एडिशन हुई, नए एडवाइज़र्स आए, नए मुआविन आए। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये हुआ क्यों है और ये होता क्यों है, और इसके होने से क्या फ़वाइद हैं, और अगर ये इस वक्त ना किया जाता तो इससे सिंध का कितना बड़ा नुकसान होता। ये वो जेन्युइन सवालात हैं जिनके जवाबात हमें कभी भी कैबिनेट की तब्दीली के वक्त, कैबिनेट की तब्दीली से पहले या कैबिनेट की तब्दीली के बाद नहीं मालूम हो सकते। और इसलिए भी नहीं मालूम हो सकते या हो सके हैं अभी तक क्योंकि सरकार ऑफिशियली इस चीज़ को मेंशन ही नहीं करती। फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि जैसे जी पारस डेरो साहब भी एक नई एडिशन है यूथ अफेयर्स की। अब जैसे मैंने कहा कि जी ये सरकार खुद भी इसको नोटिफाई नहीं करती है। फॉर सपोज कि सईद गनी से अगर महकमा तालीम लिया गया है तो क्यों लिया गया है, उसकी क्या वजूहात हैं,
क्या सईद गनी को कुछ टारगेट्स दिए गए थे, वो पूरे नहीं कर सके हैं? सईद गनी की शिकायत ज़्यादा हैं? क्या सईद गनी का तबादला पॉलिटिकल है, या सईद गनी का तबादला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर हुआ है? अगर एक वज़ीर एक महकमा सही नमूने से नहीं चला सकता है तो उसकी क्या गारंटी है कि वो दूसरा महकमा सही चलाएगा? और अगर एक वज़ीर दूसरा महकमा सही चला रहा है तो फिर उसको वहाँ से छेड़ने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, अब जैसे दूसरे हम महकमे की बात करें, एंटी करप्शन। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इकरामुल्लाह धारेजो साहब के हवाले से मैं खुद खबरें लगा चुका हूँ असलम उकेली करप्शन केस में, जो खैरपुर कैंपस करप्शन केस है। मैं खुद दावेदार रहा हूँ, वज़ीर साहब ने कभी उसकी तरदीद नहीं की, कभी मुझे कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा कि जी मैंने ये दावा किया था कि वज़ीर साहब ने 2 करोड़ रुपए लेके डील की थी। इकरामुल्लाह धारेजो साहब की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज भी उनके पास इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन का है, लेकिन उनको एंटी करप्शन से हटा दिया गया है। वजह क्या है नहीं मालूम। बंगल खान महर की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ऐसी क्या अचीवमेंट्स हैं कि उनको एंटी करप्शन कंप्लीटली एक फॉरेंसिक डेटा इन्वेस्टिगेशन टाइप का डिपार्टमेंट आपने दे दिया। ऑन विच ग्राउंड्स? ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, आपने इनको वजारतें भी देनी होती हैं, इनको मोमिनीन भी बनाना होता है, इनको स्पेशल असिस्टेंट भी बनाना होता है, या आपकी पार्टी मजबूरियां ज़रूर हैं। लेकिन व्हेन दीज इलेक्टेड पीपल, जब ये मुंतखब नुमाइंदे जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आते हैं, जब ये मिनिस्टर्स बनते हैं, जब ये स्पेशल असिस्टेंट्स बनते हैं, तो ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं रह जाते, ये पूरे सूबे की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। और जब आप इनमें शफलिंग करते हैं तो इट्स नॉट लाइक ये कोई कुर्सियों का खेल नहीं है कि जी आपने म्यूज़िक बचाया, और ये म्यूज़िकल चेयर नहीं है कि घूम घूम के जिसको जो कुर्सी मिली वो बैठ गया। मेरे ख्याल से ये एक, अगर इसको कानून की शक्ल देनी है तो एक ऐसा कानून लाना चाहिए सिंध असम्बली में कि जब भी काबीना में तबादले हों तो तबादलों के साथ साथ उन वज़रा जिनसे महकमे वापस लिए जा रहे हैं उनकी वजूहात बताई जाए, उनका परफॉर्मेंस चार्ट बताया जाए, और जिनको महकमे दिए जा रहे हैं उनका भी परफॉर्मेंस चार्ट बताया जाए कि जी देखें इन महकमों में इन्होंने अच्छी अच्छी कारकर्दगी की है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, अच्छे तरह से इन्होंने महकमों को संभाला है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम या हमारा मीडिया कभी ये डिस्कस नहीं करता, ये आपसे कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे कि जी अगर एक वज़ीर साहब को एक ओहदे से हटाया जा रहा है और उनको दूसरा महकमा दिया जा रहा है तो वजूहात क्या है। एजुकेशनल एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ हैं, या उनकी जो है वो ख़ास तौर पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई पास ट्रैक रिकॉर्ड है। क्योंकि जब बात गवर्नेंस की आती है, जब बात डिलीवरी की आती है, तो आवाम को आपकी परफॉर्मेंस चाहिए। आवाम को चेहरे नहीं चाहिए कि हाय अल्लाह कितना सोना वज़ीर ला देता है तुसी। ये नहीं होना चाहिए कि आपने कितना खूबसूरत वज़ीर लगा दिया या केॾो सोनो वज़ीर तव्हां लगाए छॾियो आहे। ही इहो ॾिसंदा त बाबा इन वज़ीर में, इस वज़ीर में क्या वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जो उस अहदे पे फिट आती हैं। फ़ैसले पॉलिटिकल हैं, सियासी हैं, मैंने आपने आपके मशवरे से नहीं होने हैं, लेकिन आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ का सवाल ज़रूर उठाना चाहिए कि अगर वज़ीर साहब से एक महकमा लिया गया है तो वो क्यों लिया गया है, और वही महकमा एक वज़ीर से लेकर उस वज़ीर को क्यों दिया गया जिसके पास 2 महकमे पहले से थे, या जो आपने स्पेशल असिस्टेंट्स तब्दील किए हैं वो किस लिए किए हैं। क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल ब्राइब है कि जी हमने सारे सिंध के वडेरों को खुश करना है और बारी बारी इनको कुर्सी का मज़ा देना है ताकि ये अगले इलेक्शन में भी इस कुर्सी के मज़े के आसरे हमारा साथ दे। क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिलीवरी की तो बात नहीं है, यहाँ पे गवर्नेंस की तो बात नहीं है। यहाँ पे आप डेली देखें कितने रिटायर्ड लोग हम एक्सपोज कर रहे होते हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कितने लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं वो बैठे हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो सुहेल अनवर सियाल साहब को हटाया गया है उस पर मैं अप्रिशिएट करूँगा बिलावल भुट्टो को, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने बदीन में बैठ के कहा था कि अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो वज़ीर चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक फाइनली इट्स अ गुड थिंग कि ये भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी वाले झूठे वादे करते हैं, कुछ वादे पीपल्स पार्टी वाले पूरे भी करते हैं। बदीन में पानी नहीं पहुंचा, आज भी एहतजाज हो रहा है, और मैं कम अज़ कम एज अ न्यूज़ सेंसेशन इसको ऐसे लेता हूँ कि ये शायद बिलावल भुट्टो साहब ने अपना वादा पूरा किया है बदीन के आवाम से, चले थोड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा दे देते हैं पीपल्स पार्टी को,
कि जी बिलावल साहब ने अपनी बात का भरम रखा, वो पानी नहीं पहुंचा सके बदीन में, लेकिन उन्होंने वज़ीर चेंज कर दिया। मसला ये है कि अगर ऐसे मामलात पर भी वज़ीर चेंज होते हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, ये मैं अपना एक एनालिसिस दे रहा हूँ, मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी की थोड़ी हिमायत कर रहा हूँ मैं। तो बिलावल भुट्टो का अच्छा कदम था, उन्होंने वादा किया कि अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो वज़ीर चेंज हो जाएगा। होना ये चाहिए था कि पानी पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन चलें, हम उम्मीद करते हैं कि जी अब जो नए वज़ीर आए हैं जाम खान शोरो, बड़े अच्छे वज़ीर हैं, कॉम्पिटेंट हैं, यंग हैं, माजी में भी ये लोकल गवर्नमेंट में रहे हैं। ज़रूर सिस्टम ऐसा है, खामियां हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हम कह सकते हैं कि चलें जी कुछ अच्छा काम इन्होंने किया है। अब देखते हैं कि वो बदीन तक पानी पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, वो तो अब आगे चल के पता चलेगा। बहरहाल ये एक काबीना के ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को आगाह करूं। द मेन क्वेश्चन इज़, खाते तब्दील होते क्यों हैं? अगर होते हैं तो पुराने वज़रा को नए खाते क्यों मिल जाते हैं? जबकि बात यहाँ पे परफॉर्मेंस की, अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे खाते तब्दील होते हैं तो ये तो कोई चक्कर नहीं हुआ कि मैं एक महकमे में ऑलरेडी लूट मचाई हुई है मैंने, और मैंने सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि जी मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे बेहतर नहीं है, तो इसलिए चलें जी मुझे आप एक और खाता दे दें, पुराना छोड़ो जी, अब नए खाते से कमाओ। तो ये एक पब्लिक परसेप्शन है, इसको दूर करना नई काबीना की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और नई काबीना को इस तरजीह के साथ काम करना चाहिए कि डिलीवरी करनी है और आवाम को डिलीवर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।